हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खाना अनजाना। आजकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जो बनाना सिखा रहा हूँ, वो है विलेज रेसिपी। विलेज रेसिपी की सीरीज में हम ऑलरेडी 2 चीज गांव में ही बनी हुई दिखा चुके हैं और सिखा चुके हैं कि उनको गांव में मतलब कैसे बनाई जाती है। आपने शायद देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। आज मैं एक आपको अद्भुत चीज दिखाने जा रहा हूँ, शायद वो आप बड़ी हैरानी की होगी आपको देख के। आपको शायद मालूम होगा कि पेठे की जो सब्जी होती है, जिसे जो कद्दू से जो बनता है, उस कद्दू के बेल का जो पत्ते होते हैं, वो कद्दू के जो बेल के पत्ते होते हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा रेसिपी बनता है। और हमारे गांव में तो लोग मतलब आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे कि इतनी तरीके की रेसिपी जानते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि वो घर की ही अवेलेबल चीजों से बना देते हैं। जो घर में उगाई हुई साग सब्जी होती है, उसी से बना देते हैं। और उसी रेसिपी के अंदर मुझे ये एक जो रेसिपी बनाई है वो बहुत अच्छी लगी और खाने में बड़ी टेस्टी थी। और ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप खुद बना के टेस्ट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये आजकल शहरों में भी अवेलेबल है। हमने ताजे पत्ते, जो कद्दू के बेल के जो पत्ते हैं, ये कद्दू के पत्ते ताजे पत्ते बेल में से तोड़कर अच्छी तरह से धो लिए हैं। देखिए, क्योंकि इसमें मट्टी रहती है तो मट्टी से जरा किरकिरापन आता है, तो उस किरकिरेपन को हटाने के लिए इसको अच्छी तरह से धोना पड़ता है, बहुत साफ तरीके से धोना पड़ता है। और धो के हमने उन्हें एक साइड पे रख लिया है। अब ये जो गांव का मिक्सर है, इसे गांव का मिक्सर कहते हैं, क्योंकि गांव में तो मिक्सी कोई यूज नहीं करता है, वहां ये सिलबट्टे से ही काम चलता है। वहां का जो मिक्सर होता है वो सिलबट्टा ही होता है, इसी से मिक्सी का काम लिया जाता है। इस सिलबट्टे पे हम सरसों, यानी काली राई और पीली सरसों, और उसमें डालेंगे 2 साबुत हरी मिर्च, उनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए, बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सरसों और राई को अगर हरी मिर्च डाल के पीस किया जाए तो उसमें एक कड़वापना जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि एक सरसों को पीसने के बाद एक सरसों में जो कड़वापन आता है वो इस हरी मिर्च के साथ पीसने से वो खत्म हो जाता है। देखिए, बढ़िया तरीके से हमने पीस लिया है। और सिलबट्टे में पिसे हुए मसाले का तो मतलब मिक्सी से कई गुना बेहतर होते हैं। अब वो सरसों हमने जो पीस के एक कटोरी में ले ली है। और अब लेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज। और प्याज को आपने ज्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा मोटा मोटा चॉप कर लेना है। देखिए, बढ़िया तरीके से चॉप कर लिया है। और उस प्याज में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, ½ टी स्पून हल्दी। और ये जो हमारी पिसी हुई जो सरसों है उसके संग अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर बना लेना है। आपको ये बैटर पतला नहीं बनाना है, आपको ध्यान रखना है कि ये बैटर पतला ना हो, थोड़ा मोटा हो। अब एक एक करके हमारे धुले हुए जो कद्दू के पत्ते हैं, मतलब वो जो पेठे के जो पत्ते हैं, उनको बिछाना है और उसमें जरा अच्छी तरीके से वो प्याज और सरसों का बनाया हुआ पेस्ट मिक्स करके लगा लेना है इसमें। और इसको बड़ी ही अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। और जितना फोल्ड करते रहेंगे उतनी बार ही आपको बैटर लगाते रहना है। इनको बढ़िया तरीके से फोल्ड कर लिया। देखिए, अब ये बैटर से फिल किया हुआ सरसों का पत्ता, सरसों के बैटर से फिल किया हुआ ये जो कद्दू के पत्ता है, इनको एक एक करके सारे कद्दू के पत्तों को लेकर, देखिए, कोई खास मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार देखेंगे तो सीख जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि कुछ अच्छा पाने के लिए तो थोड़ा सा कष्ट करना ही पड़ता है, लेकिन इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये आसानी से आप इनको बैटर को मिक्स करके आप फोल्ड करके रख सकते हैं। ऐसे ही हमने 7-8 फोल्ड करके रख लिए हैं। अब ये हमारा विलेज का स्टोव, यानी शहरों का जो गैस स्टोव होता है, ये विलेज का लकड़ी का स्टोव
हम जला के ऑन कर लेंगे, मतलब चालू कर लेंगे, और इसमें एक पैन बिठा के उसमें मस्टर्ड ऑयल, और आपको मस्टर्ड ऑयल हल्का ही लेना है। जैसे हम शहरों में ब्रशिंग करते हैं इस तरीके से हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लेके आपको उस कढ़ाई को ब्रशिंग कर लेनी है। और एक एक करके जो फोल्ड करे हुए जो हमारा कद्दू के पत्ते हैं, जो उन बैटर से फिल करके जो कद्दू के पत्ते बना रखे हमने, उनको एक एक करके हम इस ब्रश किए हुए यानी हल्के मस्टर्ड ऑयल से ब्रशिंग की हुई इस कढ़ाई पे रखना है और हल्का हल्का सेकना है। देखिए, कोई डीप फ्राई नहीं है, हल्का हल्का उनको पत्तों को सेकना है, और ध्यान रखना है कि पत्ते जल ना जाए, उसके बार बार उनको उलट पलट करते रहना है। पत्तों में जब अच्छी तरह से सिकाई आ जाएगी और अंदर ये सरसों का जो फिलिंग कर रखी है उसका एक मतलब अपना ही एक अरोमा आ जाएगा और एक टेस्ट आ जाएगा। जब वो हल्की हल्की पत्तों के साथ पक जाती है तो मतलब खाने में लाजवाब लगती है ये। देखिए, अच्छी तरह से हमने इनको सेक लिया है, और सेकते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा जल ना जाए, जलेगा तो फिर आपका वो कड़वापन आ जाएगा। एक एक करके सबको, सारे पत्तों को अच्छी तरह से सेक लेना है जो हमारा ये बना हुआ है। अब हल्का सा तेल ऊपर से फिर डाल लेना है, और तेल आपको डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये डीप फ्राई नहीं होगा, ये हल्का हल्का शैलो फ्राई होगा, बिल्कुल हल्का हल्का। देखिए, और मॉइस्चर होने से ये नरम भी पड़ गए हैं, और अंदर जो है सरसों का एक अलग से अरोमा आ रखा है। आप शायद अभी पहचान नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं तो यहाँ सामने देख रहा हूं, तो एक अच्छी सी मतलब बड़ी बढ़िया सी एक खुशबू आ रही है। अब एक एक करके हम ये सारे निकाल लेंगे। लो, अब हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ के लोग तो मोस्टली इसको व्हाइट राइस के साथ खाते हैं, मतलब प्लेन राइस के साथ खाते हैं। आप प्लेन राइस के साथ दाल ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो ये प्लेन राइस के साथ खाया जाता है। आप चाहें तो इसे चपाती की तरह भी खा सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक स्टार्टर स्नैक्स टाइप का भी है ये। देखिए कितना बढ़िया है। आप इसको खा के टेस्ट कीजिए, और बिना टेस्ट करके आप पता नहीं लगा पाएंगे इसके स्वाद का। टेस्ट कीजिए और हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए कि ये हमारी विलेज रेसिपी आज की जो बनाई है वो कैसी लगी। और नई रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। थैंक यू।